तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है, तीनों इक्वेशन को डिस्कस करा था और उनके हर एक सिंबल को भी डिस्कस कर लिया था, यूनिट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम डेरिवेशंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले भाई डेरिवेशन के अंदर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये डेरिवेशन नाम का मतलब क्या है, ठीक है। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन की बात करेंगे। डेरिवेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी फॉर्मूले को बनाना, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी मैथमेटिकल टर्म कहां से बनी उसको डिराइव करना, उसको समझना, ठीक है। मतलब डेरिवेशन में आप मैथमेटिकल टूल्स को यानी इक्वेशंस को या फिर फॉर्मूलास को कहां से वो बने, किस कंसेप्ट से वो बने उसको समझते हो, ठीक है। कि कहां से, जैसे कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहां से कैसे बनी उसको समझना ही उसका डेरिवेशन है, ठीक है। मतलब आप बेसिकली कंसेप्ट्स का यूज करते हो जो आपने पढ़े हैं, ताकि आप मैथमेटिकल चीजें यानी फॉर्मूलाज या इक्वेशंस बना सको, ठीक है। अब यहां पे डेरिवेशन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रा। एल्जेब्रिक मेथड मतलब एल्जेब्रिक मेथड में आप पुराने ही सो कॉल्ड कंसेप्ट्स को कवर करोगे और प्लस माइनस इंटू डिवाइड का यूज करके आप डेरिवेशन करोगे। और एक होता है बेटा ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल में आप क्या करने वाले हो, ग्राफिकल में आप ग्राफ का यूज करोगे, जो कि आपने अभी ऑलरेडी पढ़े होंगे। दो तरीके के ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ के बेसिस पे जब आप डेरिवेशन करोगे तो दैट विल बी ग्राफिकल मेथड। और अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस और ऑलरेडी अप्लाइड फॉर्मूलाज को यूज करोगे तो आप एल्जेब्रिक मेथड यूज करोगे, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन सर जी याद करने दो। फर्स्ट इक्वेशन थी सर v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है भैया। अभी जो v बराबर u प्लस ए टी है, ये काफी हद तक हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिखता है मेरे दोस्त। देखिए u को उधर भेजा मैंने, माइनस u बन गया बराबर ए टी। टाइम को उधर भेजा मैंने, v माइनस यू अपॉन टी बराबर ए। अरे सर ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो भाई यही तो मुझे एल्जेब्रिक मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कौन सी मेथड यूज करेंगे बेटा? एल्जेब्रिक डेरिवेशन कर रहे हैं हम इस चीज का, याद रखिएगा। क्या कर रहे हैं भाई साहब? एल्जेब्रिक मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे भाई? डायरेक्टली हमको डेफिनेशन यूज करनी है, तो वी नो दैट, हमको मालूम है भाई साहब that acceleration is equals to rate of change of velocity। एक्सेलरेशन क्या है भाई? कितनी देर में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। अब कहीं पर भी रेट बढ़ा जाएगा तो अपॉन में क्या लग जाएगा? टाइम। कई बार भी रेट बढ़ाएगा तो अपॉन में क्या लगेगा? टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, भाई इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम, ठीक है। क्लियर हो गई? रेट बढ़ाया इसलिए अपॉन में टाइम आया। अब चेंज है तो मैंने तुमको बताया था कि चेंज किसे निकालते हैं बेटा? फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। अगर मेरा वेट अभी 70 है, पहले 50 था, तो चेंज कितना हुआ? 70 माइनस 50 हुआ, यानी 20 चेंज हुआ। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या करेंगे बेटा? अपन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? a बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में t। क्लियर है बात? फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन दिखने कैसी चाहिए बेटा? v बराबर u प्लस ए टी। मतलब v को अलग करना है मुझे यहां पर, तो v को अलग करने के लिए टाइम को पहले ट्रांसफर करेंगे, ए टी बराबर v माइनस यू। v को अलग करने के लिए u को ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस यू इधर आके प्लस यू, ए टी प्लस यू बराबर v। अब ये कुछ अरेंजमेंट भाई गलत लग रहा है हमको, तो अरेंजमेंट को सही कर देंगे। v बराबर u प्लस ए टी, बस मैंने पलटा के लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई इतनी बात, समझ में आया? तो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। फर्स्ट इक्वेशन का एल्जेब्रिक मेथड हो गया ये। अब हम करने वाले हैं इसका ग्राफिकल मेथड। देखो ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं भाई, इसका हो गया एल्जेब्रिक मेथड। क्या करा हमने एल्जेब्रिक मेथड में? एक बार देख लो भाई साहब,
हमने अलजेब्रिक मेथड में करा कि हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट बढ़ाया इसलिए अपॉन में टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज आया मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करा मतलब v माइनस यू करा, v माइनस यू अपॉन टी, ट्रांसफर खेला, आ गया, आया समझ। अब आगे बढ़ते हैं भैया हम सब और पढ़ते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन बोले सर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, प्यारे बच्चों बताया था v इज टू यू प्लस ए टी है। इसका हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, ग्राफिकल डेरिवेशन। अब ग्राफिकल डेरिवेशन में एक नई बला आएगी, दैट इज स्लोप, जो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ चुके हो, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन इसका कैसे और क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों। ये हमारा x नहीं y, ये हमारा x, ये किसका x है भाई, ये मेरा तो x नहीं है क्योंकि मैं तो भाई, हम तो भैया अकेले हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अब देखो मैंने आपको बताया था x पे वो शो करेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। कौन डिपेंड नहीं करता भैया, समय डिपेंड नहीं करता, तो x पे कौन आ जाएगा सर, टाइम। y पे जो डिपेंड करता है, कौन डिपेंड कर रहा है भैया, यहाँ पे कौन सा ग्राफ लेंगे अपन, याद रखिएगा कि वेलोसिटी आ रहा है ना इसके अंदर, इसलिए वेलोसिटी लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। इतनी बात में बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना बार एग्जाम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। अब इनिशियली सब कुछ ओरिजिन पे होगा, यानी सब कुछ समय भी जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगी। इनिशियली जब टाइम शुरू होगा, जस्ट शुरू होगा, तो मेरी वेलोसिटी जो रहेगी उसको मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी। इसीलिए टाइम जीरो पर जो वेलोसिटी हो रही है मेरे पास, वो हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए पॉइंट, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, u। ये 0, u क्या शो करेगा बेटा, कि जब टाइम इनिशियल है, टाइम जीरो है, तब मेरी वेलोसिटी कितनी हो रही है, तब मेरी वेलोसिटी कितनी हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ टाइम चल गया अपन, कुछ समय बाद, मान लो इस समय बाद, तो ये पॉइंट हो गया मेरा, मान लो सी, ये हो गया t,0, कुछ समय बाद मेरी वेलोसिटी हो गई, बढ़ गई भाई वेलोसिटी, कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ गई, तो कुछ समय बाद वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, बढ़ गई, v हो गई, तो इस पॉइंट पर आ गया मैं। ये क्या शो कर रहा है पॉइंट, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये बी पॉइंट क्या शो कर रहा है कि कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ गई, कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये हो गई बढ़ गई वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी। पहली वाली वेलोसिटी इनिशियल, बाद वाली फाइनल। तो ये जो पॉइंट होगा, ये शो कर रहा होगा मेरा, ये पॉइंट शो कर रहा होगा 0, v, फाइनल वेलोसिटी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे t, v। क्या शो कर रहा है, ये t समय बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, t समय बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और मेरा ओवरऑल ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन AB से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो मुझे शो कर रही है पहले इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी ए टाइम, ए पॉइंट पर टाइम 0 था, और बी पॉइंट पर कुछ समय बाद आपकी वेलोसिटी हो गई है v। देर हो गई इतनी बात। अब मुझे क्या निकालना है बेटा इसके अंदर, मुझे निकालना है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन निकलती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, जैसा मैंने अलजेब्रिक में देखा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v अपॉन टी, क्लियर हो गई। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि सर टाइम डिवीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, डिवीजन। एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हो आप, तो डिवीजन करना पड़ेगा वेलोसिटी और टाइम का। और मैंने आपको इसीलिए पहले समझाया था कि डिवीजन से क्या होता है, स्लोप। तो इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए इस ग्राफ, इस डेरिवेशन के टाइम पे, कि मुझे स्लोप निकालना है। बेटा डेरिवेशन को जितने अच्छे से समझोगे उतना आसान लगेंगे वो, वरना कठिन लगेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपन स्लोप क्यों निकालने वाले हैं, यहाँ पे अपन स्लोप का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बनाने के लिए वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, डिवीजन में स्लोप यूज होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहली लाइन जो इसमें लिखने वाले हैं, तो समझने के लिए लिखा था, सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, we know that WKT, slope of velocity time graph is equals to acceleration, ठीक है। अब बोले सर स्लोप क्या है, तो स्लोप आपको पता होना चाहिए डिवीजन, और डिवीजन का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये स्लोप का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। स्लोप बेसिकली क्या होता है बेटा, x एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये यहाँ पे जो ये एंगल थीटा बन रहा है ना, इसको अपन स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये होता है एक्चुअल मतलब स्लोप का, बट ये आपको अभी
नहीं इसमें घुसना चाहिए, ना ही इसको भी देखना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कुछ बच्चों के लिए जिनको पता होना चाहिए, जिनको लग रहा है हमको एक्चुअल चीज बता दो, तो भाई एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है कोई लाइन, दैट इज स्लोप। फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा या फिर y2 माइनस y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पर y और x का डिवीजन होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ये दिमाग में बिठाया कि डिवीजन मतलब स्लोप। ठीक है, अब देखो यहां पर x2 और x1 क्या होंगे, x1 x2, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखेंगे। y2 क्या है बेटा v, y1 क्या है u, x2 क्या है बेटा t, और x1 क्या है 0, बराबर है। तो प्यारे बच्चों देखो ये आ गया v माइनस यू अपॉन, ये क्या आ गया v माइनस यू अपॉन t माइनस 0 मतलब t ए। क्लियर हो गई इतनी बात, और ये बात भी क्लियर हो गई। ये हो गया डेरिवेशन। आया समझ कैसे होगा भाई साहब, ये इसके बाद तो मैं को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। मेन बस बात ये है कि आपको स्लोप कैसे याद आएगा, कि डिवीजन हो रहा है मतलब स्लोप आएगा, डिवीजन हो रहा है मतलब स्लोप आएगा। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन के दोनों ही डेरिवेशन अलजेब्रिक और ग्राफिकल क्लियर हो गए होंगे। अगले लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन के अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।